हाँ जी, लिमिट का मतलब होता है अप्रोच करना, ठीक है। ठीक, अब एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करने को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू निकालना, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये चीज, जैसे x मैंने बोला, ये सिंबल यूज होता है अप्रोच के लिए, ठीक है ना, x2, तो इसका मतलब होता है कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, बात समझे, ठीक है। यहाँ पे x 2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो भैया पहले ये चीज चेक करो, नंबर लाइन के ऊपर 2 को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं या तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं, हाँ जाना, राइट, ये चीज क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि जो टू पे पहुंचना नहीं है, मेरे को एग्जैक्टली 2 पे नहीं जाना, 2 को अप्रोच करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि पहले वैल्यू आएगी 1 पॉइंट जैसे 9, फिर 1.99, फिर 1.999, फिर 1.9999, फिर और क्लोज जाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके बहुत पास चले जाएंगे, बहुत पास चले जाएंगे, मतलब छोटी वैल्यू वैल्यू से बढ़ते 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 हम 2 की तरफ जा रहे हैं, हाँ या ना, राइट। अच्छा, राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच करने का मतलब है कि जैसे 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, 2.00001 एंड सो ऑन। तो राइट हैंड साइड से हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बड़ी वाली वैल्यू से वैल्यू कम होते 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 वो 2 को अप्रोच कर रहा है। तो जैसे ये ऐसा एक गली मान लो, गली के अंदर एक घर पर जाने के दो तरीके हैं, या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से चला जाऊं या तो राइट हैंड साइड से चला जाऊं, है ना। तो वैसे एक नंबर को नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो छोटी वाली साइड से या तो बड़ी वाली साइड से, हाँ जी, क्लियर हुआ, यस सर, राइट, या था कोई डाउट, नो सर, राइट। तो अगेन नंबर लाइन पे पहुंचने के एक नंबर को दो तरीके। अब लिमिट का कंसेप्ट पता क्या है कि देखो, मेरे को एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या फंक्शन का बिहेवियर है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर अप्रोच कर रहा हूं छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड से, तो उस फंक्शन का वहां पे बिहेवियर क्या है मेरे को वो बताओ। तो जैसे अब इस चीज का मतलब समझना, लिमिट x टेंड्स टू 2 x+2, अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि अगर x2 को लिमिट कर रहा है, मतलब अप्रोच कर रहा है, तो इस चीज पूरी चीज का मतलब क्या है कि जो x है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि x2 को लिमिट कर रहा है। तो x+2 किस चीज को अप्रोच करेगा वो बताओ, बात समझ आ रही है, ठीक है। x+2 इन दैट केस किस चीज को अप्रोच करेगा मेरे को वो बताओ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, राइट। अच्छा, अब यार यहां पे देखो, यहां पे एक्चुअली में x जो है वो दो साइड से अप्रोच कर सकता है, या तो छोटी वाली साइड से या तो बड़ी वाली साइड से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं प्रॉपर बहुत डिटेल में करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड से x अप्रोच कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर x2 को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली इट वुड बी लाइक 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999 एंड सो ऑन। अब देखो ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 2 को, यानी कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, हाँ या ना, यस सर, राइट। अब x+2 किसको अप्रोच करेगा अपने को ये निकालना है, तो देखो x को मैंने 1.9 रखा, तो 1.9 प्लस 2 3.9, 1.99 प्लस 2 3.99, 1.999 प्लस 2 3.999, 1.4 टाइम्स 9 प्लस 2 दैट इज 3.9999, हाँ जी, क्लियर हुआ, यस श्योर, श्योर। यस अब ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है ये बताओ, 4 को, 4 को, बिल्कुल सही, 3.9, देखो ये 4 तो 3.9, फिर 3.99, 3.999, तो धीरे धीरे करके ये 4 को अप्रोच कर रहा है, हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस राइट। यस तो ये वाली जो वैल्यू है ये 4 को अप्रोच कर रही है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर x जो है वो छोटी वाली साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है, तो x+2 किसको अप्रोच करेगा, 4 को अप्रोच करेगा,
अच्छा, अब राइट हैंड साइड से बिहेवियर देखते हैं। तो राइट हैंड साइड से x की वैल्यू अगर 2 को अप्रोच करानी है तो हो जाएगा x की वैल्यू 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001 एंड सो। तो x प्लस 2 का बिहेवियर क्या जाएगा, देखो 2.1 प्लस 2 4.1, 2.01 प्लस 2 4.01, 4.001, 4.0001। अब जाके ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 4 को। ये अभी भी 4 को अप्रोच कर रही है। कहने का मतलब इसके अंदर x को चाहे तुम 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कराओ चाहे बड़ी वाली साइड से अप्रोच कराओ, इट डज नॉट मैटर, ये x प्लस 2 हमेशा किसको अप्रोच करेगा, 4 को। हाँ या ना? यस सर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ग्रेस, मैत्री क्लियर है? Yes. आदित्य, केशव, Yes. राइट? नेक्स्ट थिंग, अब ये जो फंक्शन है, सॉरी, है ना, ये जो फंक्शन है, तो 2 के अप्रोच करने पे इसका बिहेवियर हमें पता चला कि ये 2 अप्रोचिंग प्लस 2 करूंगा तो ये 4 को अप्रोच करेगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि एग्जैक्टली 2 पे इसका बिहेवियर क्या है, तो एफ ऑफ 2 दैट इज 2 प्लस 2, तो दैट इज 4, यानी कि एग्जैक्टली 2 पे इसकी वैल्यू क्या जा रही है, 4। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. मतलब एग्जैक्ट 2 पे जो वैल्यू है और जो अप्रोचिंग वैल्यू है ये सेम है। हाँ या ना? इस फंक्शन के लिए अप्रोच करके भी 4 को अप्रोच कर रहा है, राइट? चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से लो चाहे वो राइट हैंड साइड से लो, इट डज नॉट मैटर, और एग्जैक्ट वैल्यू भी 4 जा रही है। हाँ या ना? Yes, sir. राइट? ठीक, एक काम करो, ये नोट कर लो, इसके लिए ये चीज जरूर लिख लेना कि एग्जैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू अप्रोचिंग वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, ये आगे जाके हम रिलेट करेंगे। चलें आगे। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, ये थोड़ा लाइट हो गया, एक सेकंड वेट करना। हाँ जी, देखो, ठीक है, ध्यान से प्लीज। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूमरेटर है, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जा रही है इसकी, 1.9, 1.99, 1.999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो न्यूमरेटर में सबसे पहले वैल्यूएट कर रहा हूं, फिर डिनोमिनेटर वैल्यूएट करूंगा, फिर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वैल्यूएट करूंगा। ठीक है, तो 1.9 का स्क्वायर 3.61 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा, -0.39। ये क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, क्लियर है ये? मैंने ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में पुट की, तो 1.9 का स्क्वायर -4 -0.3139। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। राइट? अब यही वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट की, 1.9 माइनस 2 -0.1। अब फिर से ये वाली वैल्यू इधर पुट की, 1.99 का स्क्वायर -4, यह आ जाएगा -0.0399। एक बार चेक करना है, ठीक है, एग्जैक्ट क्या आ रहा है, एक सेकंड को।
हाँ बिल्कुल, 0 - 0.0399 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब 1.99 माइनस 2 करोगे -0.01, 1.999 का स्क्वायर -4 करोगे वो आ जाएगा -0.00399, एंड ये चीज -2 करोगे -0.001। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो, माइनस माइनस कटेगा तो आ जाएगा 3.9, इन दोनों का डिवीजन माइनस माइनस अगेन कटेगा, आ जाएगा 3.99, इन दोनों का डिवीजन 3.999। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, एक चीज चेक करो, ठीक है, कि अगर इधर मैंने 2 को पुट किया तो 2 का स्क्वायर किसकी तरफ जाएगा? अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 का स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा? 4 तो 4 - 4 0 0 यानी कि न्यूमरेटर किसको अप्रोच करेगा? 0 0 ध्यान से इधर चेक करो, ये वाली वैल्यू -0.39, देखो ये नंबर लाइन, ये 0, ये -1, तो यहां पे कहीं पे आएगा -0.39, फिर वैल्यू होगी -0.0399 और पास चला गया -0.0399, फिर -0.00399 और पास चला गया -0.00399। तो धीरे धीरे करके ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 0 0 को। आई होप क्लियर हुआ। ग्रेस, मैत्री क्लियर है? रक्षित Yes, sir. yes sir राइट। अच्छा डिनोमिनेटर देखो, 0 - 1 -0.1, फिर -0.01, फिर -0.001, तो ये वाली वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रही है। अब देखो पुट करके देखो, 2 अप्रोचिंग -2, तो 2 - 2 हो जाएगा 0। तो अगर ये 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 - 2 0 को अप्रोच करेगा। कहने का मतलब न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, हाँ या ना? सर ये तो मतलब सीधा देख के पता लग सकता है कहाँ approach बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल put बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेन चीज ये नहीं थी, मेन चीज है ये जो इन दोनों के डिवीजन से आई है, इसलिए ये निकालना बहुत जरूरी था। ओके सर। ठीक है, अब देख ये वाली वैल्यू क्या है, पहली वाली वैल्यू के लिए 3.9, फिर 3.99, फिर 3.999, तो देखो 3.9, फिर 3.99, फिर 3.999, फिर 3.9999, तो ये किसको अप्रोच कर रही है? 4. 4 बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर चाहे 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर चाहे 0 को अप्रोच कर रहा है, बट दोनों का डिवीजन किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. मैत्री, रक्षित, केशव क्लियर हुआ? ग्रेस ठीक है? Yes, sir. नवकीरत यस सर। Yes, sir. राइट। Yes. अच्छा अब अगर मैं राइट हैंड साइड से जाऊंगा तब भी सेम बिहेवियर आएगा। क्या? न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन दोनों का डिवीजन 4 को अप्रोच करेगा। बात समझ आ रही है? हाँ जी, Yes, sir. यस सर। राइट। बट एक चीज समझो, ये जो फंक्शन है x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, इसके अंदर एग्जैक्ट 2 पे क्या हो रहा है? 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 by 0, इट इज एग्जैक्ट 0 by 0, हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू पे पहली बात तो पहुंचा नहीं जा सकता, 0 by 0 अनडिफाइंड होता है, लेकिन अप्रोचिंग वैल्यू क्या आएगी? 4, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। राइट। चलो, तो दो टाइप के क्वेश्चन तुमने अभी तक देखे, कौन से? पहला टाइप जो था x+2, जिसके अंदर जो लिमिटिंग वैल्यू आई थी वही एग्जैक्ट वैल्यू है, हाँ या ना? Yes, sir. दूसरा ये टाइप का क्वेश्चन देखा तुमने, जिसके अंदर लिमिटिंग वैल्यू जो आ रही है और जो एग्जैक्ट वैल्यू पहली बात तो निकाली नहीं जा सकती, और लिमिटिंग वैल्यू कुछ और आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. और इसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली में, सेकंड वाली के अंदर ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि इट इज 0 by 0 फॉर्म। तो फॉर्म 0 by 0 है, बट इसका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है? 4, हाँ या ना? तो ये दो पर्टिकुलर टाइप्स होती हैं हमारी फंक्शंस की लिमिट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म एंड जिसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी होती है? जिसके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाली नहीं जा सकती, इट इज 0 by 0, राइट। तो हमें कुछ ना कुछ मेथड को इंप्लीमेंट करते हुए वी हैव टू मैनिपुलेट टू फाइंड
अप्रोचिंग वैल्यू, हमें मैनिपुलेट करके अप्रोचिंग वैल्यू यहां पे ढूंढनी पड़ती है। जैसे हम ऑब्वियसली स्कूल में ये काम थोड़ा ना करेंगे कि वैल्यू थोड़ा ना पुट करके देखेंगे कि किस वैल्यू को अप्रोच करा है। देयर मस्ट बी सम वे जिसके थ्रू हम इसके अंदर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई ये 4 को अप्रोच करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। राइट। तो पूरे चैप्टर के अंदर हमें दो टाइप के फंक्शंस देखने को मिलेंगे, जो डिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहे हैं, जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर हमेशा क्या होगा, जो अप्रोचिंग वैल्यू होगी और जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो दोनों बराबर होंगी, राइट। एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाली नहीं जा सकती और हमें अप्रोचिंग वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए हमें मैनिपुलेशंस कुछ ना कुछ मेथड है जो सीखना है, जिसके थ्रू हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये काम हमने करना नहीं है, ये मेरे को बस दिखाना था तुम्हें कि अप्रोच करने का मतलब होता क्या है। इनपुट अगर इसको अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट किसको अप्रोच करेगा। बात समझ आ रही है? ये करना नहीं है, हमें करना कुछ और है। क्या करना है अब उस पे आ रहा हूं मैं। क्लियर हुआ? मेन चीज क्लियर हुई, क्या चीज है, अप्रोचिंग का मतलब क्या है, यस सर। राइट। अब पहले ये नोट कर लो, एंड इसके साथ लिखना कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म हमारी एग्जैक्ट 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। कौन कौन सी? 0/0, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0। दीज आर दी 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स ओनली। इसके अलावा देयर इज नो अदर डिटरमिनेंट फॉर्म, एवरी अदर फॉर्म इज डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है? ओनली दीज 7 indeterminate forms exist and all other are determinant forms। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि भैया मेरे को क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि ये डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट। बड़ी सिंपल सी बात आ गई है ना। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं एक्चुअली में इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करा के देखूंगा या अप्रोच करा के देखूंगा। तो जैसे अभी 2 को पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, यानी कि न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 2 माइनस 2 0 को अप्रोच कर रहा है। तो 0/0 फॉर्म आ गई, तो यस इट्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन जाएगा ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म का जाएगा, मतलब हमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन लगानी पड़ेगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस। राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है, ये अब ध्यान से देखो, अब मैं इसके अंदर x को 0 पुट करूंगा तो 0 अप्रोच कर रहा है, तो 0 का स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा, वो भी 0 को अप्रोच करेगा। ये 0 को अप्रोच करेगा तो 0 + 0 + 4, तो न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है, 4। डिनोमिनेटर 0 - 1 -1, तो दोनों का डिवीजन किसको अप्रोच कर रहा है, 4/-1 किसको अप्रोच कर रहा है, -4। तो यानी कि ये वाली चीज -4 को अप्रोच करे। क्या -4 0/0 है, नहीं। क्या वो 0 × इंफिनिटी है, नहीं। क्या वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, नहीं। क्या वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, नहीं। क्या वो 0 की पावर 0 है, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो 1 की पावर इंफिनिटी है, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो इंफिनिटी की पावर 0 है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो बन के आया ये वन ऑफ दी 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन के आया, मतलब ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, हाँ या ना। यस सर मतलब जो इसका आंसर है वो एग्जैक्ट वैल्यू आई है मतलब उसकी। एग्जैक्टली अब अगर ये डिटरमिनेंट फॉर्म है केशव, तो डिटरमिनेंट फॉर्म का एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू बराबर होती है। यस सर। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके क्या -4, तो इसकी अप्रोचिंग वैल्यू भी -4 होगी। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर्म का एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू बराबर होती है। यस सर। आई होप क्लियर हुआ। तो सबसे पहला काम हमारा लिमिट के केस में क्या है, लिमिट के क्वेश्चन में क्या है, चाहे वो ये क्वेश्चन है चाहे वो ये है, हम जो वैल्यू को x जो वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो वाली वैल्यू पूरे फंक्शन में पुट करके देखेंगे क्या वो इन 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से जा रहा है। अगर जा रहा है तो कुछ ना कुछ हमें मैनिपुलेशन सीखनी है, वो अभी हम शुरू करेंगे। और अगर नहीं जा रहा तो जो पुट करके आया, क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर्म है, जो पुट करके आया एग्जैक्ट वैल्यू वही उसकी अप्रोचिंग वैल्यू होगी, तो लिमिट का आंसर भी यही आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट राइट, ये नोट करो। सबसे पहला मेथड जो आता है, राइट, सबसे पहला मेथड जो आता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हैंडल करने का, मैनिपुलेशन करने का, दैट इज कॉल्ड
फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे ये वाला क्वेश्चन लो, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है? तो x स्क्वायर माइनस 4 जो है उसकी मैं फैक्टराइजेशन करके लिख सकता हूं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज को समझो कि अगर x 2 की तरफ जा रहा है, राइट, प्लीज ये चीज ध्यान से देखना, x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो x माइनस 2 किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। ये चीज क्लियर है? यस सर। Yes. श्योर? मैत्री, ग्रेस, आदित्य, नवकिरत, Yes. क्लियर है? क्लियर है सर। रक्षित, केशव? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि ये x माइनस 2 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जा रहा है, x माइनस 2। ये 2 प्लस 2 4 की तरफ जा रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा तो दोनों का प्रोडक्ट 0 की तरफ जाएगा। हाँ या ना? यस सर। और ये किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। हमारा फैक्टराइजेशन से मेन मोटिव क्या होता है? जो चीज 0 की तरफ जा रही है, राइट, जो 0 बाय 0 लेके जा रहा है इसको, देयर मस्ट बी समथिंग इन द न्यूमरेटर जो इसको 0 की तरफ लेके जा रहा है। और वो अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो x माइनस 2 इज द ओनली थिंग जो कि 0 की तरफ जा सकता है। हाँ या ना? Yes. तो x minus 2 must be hidden somewhere in the numerator and in the denominator, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को 0 की तरफ लेके जा रहा है। हाँ या ना? Yes. तो हमारा काम क्या होता है? वो जो हिडन x माइनस 2 है, फैक्टराइजेशन करके उसको बाहर लाना। पहली बात ये क्लियर हुई? यस ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, ये x माइनस 2 0 की तरफ जा रहे हैं या एग्जैक्ट 0 है? एग्जैक्ट 0। ध्यान से, अप्रोच कर रहा है ये, तो अगर जा x रहा 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है, तो 2 माइनस 2 0 को अप्रोच कर रहा है या एग्जैक्ट 0 है? सर अप्रोच Exact. करेगा। नवकिरत एग्जैक्ट 0 है। भाई, अगेन ध्यान से समझ, x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे x 2 को अप्रोच कर रहा है या एग्जैक्ट 0 है? पहले एग्जैक्ट 2 है, ये बता। अप्रोच कर रहा है। तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है, तो 2 माइनस 2 जो 0 बनेगा वो एग्जैक्ट 0 होगा, 0 को अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच। तो एग्जैक्ट नहीं होगा। बात समझ? हाँ जी ठीक है सर। तो ये जो x माइनस 2 जो 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 की तरफ जो जा रहा है, ये अप्रोच कर रहा है या मतलब एग्जैक्ट है? अप्रोच कर। दैट मींस ये 0 नहीं है, तो कुछ ना कुछ 0 के आसपास की बहुत छोटी वैल्यू होगी। हाँ या ना? यस सर। और ये दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे बराबर होंगी, यस सर। तो इनको मैं कट कर सकता हूं। हाँ या ना? हाँ जी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। तो जैसे 0 0 को कट कर दिया, जो चीज न्यूमरेटर को 0 की तरफ लेके जा रही थी, जो चीज डिनोमिनेटर को 0 की तरफ लेके जा रही थी, वो कैंसिल हो गई। हाँ या ना? यस सर। तो जो बचा, अब वो नॉन जीरो बचेगा, तो क्या बचा? x प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। तो x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो 2 प्लस 2 4। तो यानी कि ये पूरे की पूरी चीज किसकी तरफ जाएगी? 4 की तरफ। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes. राइट। अब पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करो, क्या हुआ? हमने इनडिटरमिनेंट फॉर्म को 0 बाय 0 को फैक्टराइज करके वो 0 0 फैक्टर बाहर लाया, कैंसिल करके इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो अब 2 को पुट किया, 2 प्लस 2 4। इट इज नॉट वन ऑफ द इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म। तो जो पुट करके आया वही अप्रोच करके आएगा, तो दैट इज 4। तो यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर आ गया 4, और यही आ रहा था हमारा, वो जो मैंने करके दिखाया था, याद करो। यस सर। राइट। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन से हमें क्या करना है? जो फैक्टर 0 की तरफ जा रहा है उसको बाहर लाना है और ऊपर नीचे कट करना है। जैसे वो कट हो गया तो जो बचा उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, दैट इज द आंसर। इस तरीके से लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। राइट। अब जैसे क्वेश्चन देखो जरा, ये नोट कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड कर लो।
ये दो क्वेश्चन देखना जरा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? प्लीज कंफर्म करो इस क्वेश्चन में। ये क्लियर है? राइट? ये दोनों क्वेश्चन, ये नोट करने के बाद ये दोनों क्वेश्चन देखना जल्दी। देखो इसका तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से ये क्या बन जाएगा, -2x - 3x। तो क्या बन जाएगा ये x - 2 इंटू x - 3, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से बन जाएगा x - 2 इंटू x + 2। हाँ जी क्लियर है? यस सर। ठीक है, एंड साथ में क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो x टेंड्स टू 2 है, तो x - 2 कटा, ये कटा, तो क्या बन गया, 2 पुट करो तो 2 - 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 + 2 4, तो -1/4। हाँ जी क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक, सेकंड देखो, अब ये 2 पुट करके देखो सबसे पहले, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 4, तो 8 + 4 12, 12 - 12 0, तो न्यूमरेटर तो भैया 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर x की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 16, 2 स्क्वायर 4, 8 4 32 प्लस 16, तो 16 + 16 32, 32 - 32 0, तो डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, तो इट्स अ 0/0 फॉर्म। तो ये तो पता चल गया भाई कि x को 2 इधर पुट करने पे अगर ये 0 जा रहा है, तो याद करो 9th 10th में हमने फैक्टर थ्योरम देखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि x - 2 इसका फैक्टर होगा, हाँ या ना? यस सर। तो मतलब x - 2 इससे लॉन्ग डिवीजन में टोटली डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने लॉन्ग डिवीजन की इसकी, तो दैट इज x की पावर 3 - 3x² + 4x - 2, तो इधर आ गया x² क्वेश्चन में, तो x² इंटू x, x³ -2x², तो ये कटा, दिस माइनस दिस किया तो आ गया -x² + 4। अब -x इंटू x -x² -x इंटू -2 तो +2x, ये कटा, तो दिस माइनस दिस किया तो -2x + 4, तो -2 इंटू 2x -2x -2 इंटू -2 +4, ये कटा। तो यानी कि आई कैन राइट दिस एज डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा लिमिट का क्वेश्चन ऊपर क्या चला जाएगा मेरा, x - 2 इंटू x² - x -2, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. राइट? अच्छा, एक्चुअली में अभी भी ये सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से और फैक्टराइजेशन हो सकती है, सब क्वाड्रेटिक है ना, तो सेपरेटिंग द मिडिल टर्म अभी फिर चलेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -2x + x, तो ये बन जाएगा x² - 2x + x -2, दोनों से x कॉमन, x - 2 + 1 x - 2, तो x - 2 इंटू x + 1। हाँ जी, तो इसको फिर से मैंने फैक्टराइजेशन करके लिखा x - 2 इंटू x + 1। यहां तो कोई डाउट ऑनलाइन? नो सर। राइट, डिवाइडेड बाय ये, अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, दैट इज x की पावर 4 -8x² + 16। अब ध्यान से देखो, ये x² + 4 -4 का होल स्क्वायर है, तो x² का स्क्वायर x की पावर 4, b² 4 का स्क्वायर 16 -2ab, तो -2 इंटू 4 इंटू x² यानी कि -8x²। हाँ जी क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, अब इसका मैं अंदर और फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, x - 2 इंटू x + 2 का स्क्वायर एज इट इज, यानी कि x - 2 का स्क्वायर x + 2 का स्क्वायर। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? डिनोमिनेटर रक्षित, Yes, sir. मैत्री क्लियर है? केशव, ग्रेस, Yes, sir. आदित्य, नवकिरत क्लियर है? यस सर। राइट, तो अब देखो ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x - 2 का स्क्वायर इंटू x + 2 का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो x - 2 0 की तरफ जाएगा, तो देखो ये 2 0, ये 2 0 कटे, तो बचा
लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये डिटरमिनेंट फॉर्म बन गया, यानी कि 2 को पुट कर दो, तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या जा रहा है, लिमिटिंग वैल्यू 3/16। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes.